पोखरण विधायक प्रतापपुरी पर टिप्पणी से संत समाज में आक्रोश, राधेश्याम कल्ला से माफी की मांग। पास में एक वासनपीर करके गांव है, वहाँ कुछ शहीदों की बलिदान दे के जो शहीद हुए ना, उनकी छतरियाँ बनी हुई थी तालाब के पास में। तो कुछ लोगों ने 2-4 साल पहले उन छतरियों को गिराया और कहा कि जीर्णोद्धार कराने के लिए नीचे गिराई है, कोई दूसरी भावना नहीं है हमारे, ऐसा कहा था उन लोगों ने। तो वापस अब गुरु पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले राजपूत समाज ने और एक छतरी ब्राह्मण समाज से भी है, वहाँ समाधि स्थल है, वो जो लोग शहीद हुए उनकी है। तो वो लोगों ने छतरियाँ वापस जीर्णोद्धार के लिए वहाँ इकट्ठे हुए और पत्थर भी लाए और कारीगर लगे हुए थे। तो मुसलमान समुदाय के लोगों ने उन्हें रोका कि भाई यहाँ ये हमारे गांव है और ये नाडी है, स्कूल भी हमारे नज़दीक पड़ती है, यहाँ कोई छतरियाँ वतरियाँ न मत बनाओ। तो लोगों ने कहा 150 साल 250 साल पहले छतरियाँ, अब जीर्णोद्धार में आपको क्या एतराज़ है? तो उन्होंने हट कर लिया कि नहीं बनाने देंगे। पत्थरबाजी हुई, पूरे गांव के लोग 100-150 लोग वहाँ पत्थर लेके आए, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सभी। तो अपने हिंदू लोगों ने, सनातन धर्म के जो अनुयायी है उन लोगों ने, फिर महाराज जी प्रतापपुर जी से भी उन्होंने संबंध साधा इसमें फ़ोन पे। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व छोड़ के महाराज जी भी वहाँ शाम के टाइम पहुँचे, समझाइश किया और कहा भाई प्रशासन के द्वारा और हमें ये छतरिया निर्माण करवाने दो। तो प्रशासन ने सहयोग किया और छतरिया निर्माण हो गई 2-3 दिन में। 2-3 दिन महाराज जी भी वहीं रहे। तो फिर एक राधेश्याम जी करके गोवर्धन जी कल्ला जो जैसलमेर में पहले विधायक थे, तो उनके लड़के तो क्या, अब वो भी 70 साल के हैं, पर बेटे हैं उनके। तो उन्होंने को महाराज के प्रति, प्रतापपुर जी के प्रति गलत टिप्पणी कर दी। उसके बाद में 3-4 दिन बाद में एक रैली निकाल के कांग्रेस के सभी लोग, मान्य लोग, जिसमें सांसद भी साथ में थे, विधायक भी थे, हेमाराम जी भी थे। तो उन लोगों ने कहा कि अपन भी वहाँ वासनपीर गांव में जाके उन लोगों से मिले और उन्हें क्या तकलीफ है, वहाँ का मौका मुहैया करे, इसलिए रैली निकाल। उससे पहले वहाँ धारा 163 लगा रखी थी एसडीएम के द्वारा कि भाई 5 आदमी के ज़्यादा इकट्ठे न हो, वो भीड़ भड़ाका न हो, न कोई गाली गलौज करे और साथ में होने भी मत दो तो शांति हो जाए। तो वो तो कार्य पहले चल ही रहा था उनका, तो 163 वाला। तो इन लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश, फतेहगढ़ के पास में इनका पूरा ही जुलूस को प्रशासन ने कहा भाई आप जाओगे, हमारे उल्लंघन करके जाओ तो आपकी इच्छा है, बाकी यहाँ प्रशासन की रोक है, आपको सभा करनी है तो यहाँ बैठ के कर लो। फिर काफिला पूरा रुका, इन्होंने 1-1.5 घंटा जो भी भाषण सभाएँ आपने हिसाब से की। उस सभा में राधेश्याम जी ने कहा, उनको भी बारी आ गई, वो भी विधायक के बेटे और कांग्रेस पार्टी से हैं, तो उन्होंने भी मौका दिया कि आप भी 2 शब्द को। उन्होंने कह दिया कि अभी प्रतापपुरी मेरे सामने हो तो मैं 2 थप्पड़ मार दूँ। के वो थप्पड़ वाला मामला है, वो सब हमारे संतों के तो चूबा ही है, बाकी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म में प्रेम बंधुओं को भी वो अक्सर सही नहीं लगा। इसलिए हम खाली ये बेहकदारी भी नहीं है, भगत लोग भी है, 36 कौम के लोग हैं। उन्होंने आज तो हमें आगे किया कि पहले आप विज्ञापन दे आओ और फिर 25 तारीख को और भी विज्ञापन देना। राजपूत समाज है, कई भी समाज उनके साथ में होंगे, तो 25 को और भी रखा है। और माफ़ी मांग ली साहब, माफ़ी, हाँ वो बात सही है। माफ़ी के लिए मैंने भी सुना, वीडियो देखा, माफ़ी मांग भी ली और संतुष्टता नहीं हुई महाराज जी को। महाराज जी ने हमारे आगे अर्जी रखी, भेक भगवान समाज के आगे रखी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो रामसर में आज से 4 दिन पहले एक संत सम्मेलन था, वहाँ प्रतापपुर जी भी पधारे थे, स्वरूप सिंह खारा भी थे और हमारे साधु संत भी थे और गोस्वामी समाज से भी थे। तो हमने ये तय किया कि अगर राधेश्याम जी किसी के माध्यम से आ जाए, भले चाहे हरीश जी के माध्यम से आए, हेमाराम जी के माध्यम से आए, अमेदाराम जी, किसी हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, किसी के साथ आ जाए। और किसी 140 मठ है हमारे, बाड़मेर और जैसलमेर सड़क तक, जैसलमेर सिटी तक के मठ साथ में 140-45 मठ है, बाड़मेर जिला और बालोतरा भी साथ में। तो मैं कोई 140 में से जो उनको उचित लगे उन मठ वाले के पास में आके साधु से मिल ले और वो अपनी बात रख ले। वो साधु हमें कह देगा भाई हम मेरे पास आ गए हैं, तो हम एक मठ से भी उनको फ्री कर रहे थे। ये बात माफी मांग ले, हाँ माफी, कोई बात कर ले आगे, माफी का कहे, जो भी संत कहेगा वो उनको करना। एक के आगे एक माफी नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? वो उपस्थिति नहीं, अगले का तो जो होगा वो तो अब जनता के हाथ में है।
अब जो भगत लोग करेंगे उनके साथ हम रहेंगे। और अब एक दिन एक मठ वाली बात आज मैंने इंतजार पे रख दी भाई। मेरे को 4 दिन मैंने इंतजार कर लिया, मुझे कोई फोन नहीं आया कि एक संत के पास आगे रहते से, वो मुझे इन्फॉर्म नहीं हुआ। इसलिए मैं ये बात आज की मेरी बात वापस लेता हूँ, एक दिन वाली, एक मठ वाली। अब आप जानो और समाज जाने। तो भी इन संतों ने आज भी कह दिया कि आज आपको 10 का, तो हम कहते हैं 1 का। अभी भी एक के उन्होंने बोल दिया, सही बात हो तो उन्होंने कह दिया 64 मठ में आ जाए। तो हमारे आए तो स्वागत है, वो ब्रह्मदेव है, हम कोई उन्हें गाली गलौज नहीं करेंगे। हम साल उठा के उनका सम्मान करके वापस भेजेंगे। बाप जी, मेरा एक सवाल है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि महंत प्रतापपुरी ने बासनपीर जाके वहाँ वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की। अब वो तो वीडियो सुन ले, और वो मेरा विषय नहीं है। मैं कोई राजनीतिक से नहीं, राजनीतिक वाले आपस में करते रहेंगे, प्रतापपुर जी जाने और राजनेता जाने। वहाँ जो कुछ हुआ तो प्रशासन उनका वीडियो दे के प्रशासन उनकी कार्रवाई करे। प्रतापपुर जी कोई किसी का खुदा नहीं है। अगर प्रतापपुर जी ने गलत शब्दों का वहाँ उपयोग किया है तो प्रशासन उनकी जांच करे। नहीं, प्रशासन कह दे महाराज जी आपको ये शब्द नहीं करे। और थप्पड़ वाला अगर प्रशासन को सही लगा है, प्रशासन नहीं कहे अच्छा किया थप्पड़ लगाने का, कोई एतराज़ नहीं है। तो मानहानि का अगर नहीं होता है कोई भारत में, तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। जैसलमेर निवासी कांग्रेस नेता राधेश्याम कल्ला द्वारा पोकरण विधायक व डूंगरपुरी मठाधीश महंत प्रतापपुरी जी महाराज के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी से संत समाज और सर्व समाज में गहरा रोष फैल गया है। इसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में संत और नागरिक बाड़मेर की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राधेश्याम कल्ला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। संत समाज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन और व्यापक होगा। डूंगरपुरी मठ के महंत का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा यदि राधेश्याम कल्ला को अपनी गलती का एहसास है तो वे किसी भी एक मठ में आकर संत समाज से सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करें। इस पूरे घटनाक्रम में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी जी के समर्थन में संतों की बड़ी संख्या ने एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन किया। संतों ने यह स्पष्ट किया कि किसी संत या धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। देखते रहे श्रीकरणी न्यूज। पास में एक वासनपीर करके गांव है, वहाँ कुछ शहीदों की बलिदान दे के जो